गूगल क्लासरूम में होमवर्क कैसे पोस्ट करना है, असाइनमेंट कैसे पोस्ट करना है और रीडिंग मटेरियल कैसे पोस्ट करना है, ये हर एक टीचर को आना चाहिए। सो आज हम ट्राई करने वाले हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे एक डेमो क्लास है, मैं इसको क्लिक कर देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे डेमो स्टूडेंट्स भी रखे हैं, उसमें से एक तो मैं खुद ही हूँ। ठीक है, सो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, क्लास वर्क में जाएंगे, ये प्लस का साइन राइट साइड में है, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमको क्या पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को होमवर्क देना है, तो इट्स एन असाइनमेंट, राइट। सो हम लोग असाइनमेंट को क्लिक करेंगे, एक टाइटल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो हम दे रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1। ओके, डिस्क्रिप्शन जो भी आपको बच्चों को बताना है वो इस डिस्क्रिप्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल रीड and then try to answer in a legible handwriting. ओके, पॉइंट्स अनग्रेडेड है, अगर मुझे नहीं चाहिए, मैं पॉइंट्स के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मल होमवर्क है तो अनमार्क्ड। और अगर आप ग्रेड करना चाहते हैं बच्चों के असाइनमेंट को, किसने कितना अच्छा लिखा है ना, 10 पॉइंटर्स के बेस पे हैंडराइटिंग अच्छा है तो इतना मार्क्स और ये सब सारा कुछ, तो आप डाल सकते हैं। ड्यू डेट, ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कल तक बच्चा होमवर्क करे, तो आज 29 है, कल का हम लोग डेट ले लेते हैं 30। टाइम, ओके, मैं चाहता हूँ कि 12 बजे वो होमवर्क दे दे, तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ये पूरा ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बट ठीक है, चलो अभी टाइम नहीं है उसके लिए। ओके, टाइप भी कर सकते हो। टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक में ये असाइनमेंट डालना है, तो फॉर एग्जांपल चलो ऐड टॉपिक करते हैं हम। ओके, अगर टॉपिक नहीं है तो सो हिस्ट्री होमवर्क, एक टॉपिक एक बार अगर क्रिएट कर लिया तो उसी टॉपिक में आप बार बार चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मुझे नॉर्मल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें टाइप करना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ही मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डाल सकता हूँ। देखो, रीड एंड देन ट्राई टू आंसर इन लेजिबल हैंडराइटिंग। ओके, एंड क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 समथिंग ऐसा सॉर्ट ऑफ, आपको समझ में आ गया, राइट। ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक्सरसाइज का होमवर्क करें तो आप यहाँ पे वैसा इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, ऑल्सो राइट और सॉल्व, जो भी है जैसा भी है, एक्सरसाइज 4.2। ओके, मे बी मैथ्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आपका कैसा चल रहा है वो। देन अगर आप चाहते हैं, अच्छा ठीक है, ये तो नॉर्मल हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और ये हम लोग भेज सकते हैं, राइट। तो सपोज हमने भेज दिया, ये ऊपर एरो दिख रहा है, आप ये होमवर्क पोस्ट हो गया। ओके, सो ये सारा असाइनमेंट क्रिएट हो गया, ये सब बच्चों को पहुँच जाएगा। अगर सपोज अगर आपको ऐसा असाइनमेंट क्रिएट करना है जिसमें आपने कुछ पेजेस में क्वेश्चन लिखा है, उनके लिए कुछ डायग्राम बनाया है, ओके, और वो उनको सॉल्व करना है, कुछ मैथ्स में ज्योमेट्री का कुछ स्पेशल क्वेश्चन आप उनको देना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट ज्योमेट्री में भी, ओके, सॉल्व द क्वेश्चंस with proper diagrams, solve the questions in the attachment with proper diagrams। सपोज मार्क्स अनमार्क्ड रखेंगे। ड्यू डेट हमने कुछ भी चूज़ कर लिया, सपोज आज ही 12 बजे तक मुझे चाहिए होमवर्क, सपोज ये 12 PM हो गया, मैं AM कर लेता हूँ, आज रात को 12 बजे तक मुझे चाहिए, AM PM आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक, अब देखो यहाँ पे टॉपिक आते जाएगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नया टॉपिक रहे। आपके क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एडमिन है IT वाला, उन्होंने ऑलरेडी टॉपिक्स बनाए होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब कुछ किया होगा, या तो टीचर वाइज ऐसा नाम लिखा होगा, तो वो आप टॉपिक चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर नहीं तो ऐड टॉपिक
करके आप नया टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग लेते हैं ज्योमेट्री होमवर्क एंड देन सेव। नाउ आई वांट टू अटैच द क्वेश्चंस। ओके, बच्चों के लिए क्वेश्चंस मेरे को अटैच करना है, तो ऊपर ये अटैचमेंट के साइन को क्लिक करेंगे, आपके पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे। आप फोटो अपलोड कर सकते हो, कैमरा ऑन करके डायरेक्टली अभी ही ले सकते हो, ड्राइव से अपलोड कर सकते हो, या आपने पीडीएफ कोई क्रिएट करके रखा है ओके, या कहीं से आपको रिसोर्सेस है, क्वेश्चन पेपर है आपके पास, वो अपलोड कर सकते हो, लिंक कहीं का भेज सकते हो। तो आई वुड प्रेफर दैट हम लोग एक कैमरा वाला लेते हैं, डायरेक्ट फटाफट काम होता है। स्कैन पेजेस करेंगे ताकि पीडीएफ बने, पीडीएफ कम स्पेस लेता है, आपको पता है। मेरे पास यहाँ पे एक होमवर्क पेज 1 है, सो मैं होमवर्क पेज 1 को क्लिक करता हूँ ओके, एंड देन मैं ये राइट वाला जो साइन है नीचे वो क्लिक करता हूँ। सो इट्स डन। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो बैक जाने का पहला वाला ऑप्शन, उसको क्लिक नहीं करना है, वापस से लेना रहेगा, तब के लिए है वो, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर पेज में से कलर उड़ा सकते हो, देखो ये अभी कलर पे है, ठीक है। नन रखेंगे तो नॉर्मल कलर आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट रखेंगे तो देखो सब ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो आप ऐसा कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। चलो मैं कलर ले लेता हूँ, तो ये अच्छा दिख रहा है, जिसमें आपका लिखा हुआ चीज़ क्लियर दिखे वो आप सेलेक्ट करना। नेक्स्ट वाला ऑप्शन इज़ रोटेट। देखो मैं रोटेट कर सकता हूँ, मैं फ़ोटो अगर आड़ा टेढ़ा ले लिया तो मैं रोटेट कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ क्रॉप। तो इतना मुझे ये पेज नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है। उसको मैं अपने घर के टाइल्स क्यों बता रहा हूँ, है ना, तो इतना तक हो जाएगा। सो ये हो गया, देखो इट्स लुकिंग गुड ओके। अब लेफ़्ट साइड में, अच्छा एक ही पेज अगर आपको देना है तो यहीं पे अपन सेव बटन दबा देंगे, बट अगर आपको दूसरा पेज भी अटैच करना है तो लेफ़्ट साइड में देखो यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है आपको, वो प्लस साइन आप क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट वाला पेज भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है होमवर्क नंबर 2 एंड राइट साइन ओके। देन रोटेट करना है तो रोटेट कीजिए, क्रॉप करना है, देखो क्रॉप, और इसको जस्ट एडजस्ट करेंगे हम लोग, इजंट इट, और इतना। सो ये हो गया क्रॉप, ठीक है। फिर से करता हूँ, अच्छा दिखेगा। सो मे बी स्ट्रेट करते हैं इसको थोड़ा, एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड के ये है तब आप क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आप बैक जाइए और फिर से कैमरा सीधा पकड़ के आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखो ये हम लोग करते हैं इसको कलर, अच्छा दिखेगा। ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट है ना, जिसमें आपका लिखा हुआ क्लियर दिखे। और ये हमने किया ऐसे एडजस्ट। नाउ आई एम हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर पिक। तो ये हो गया, तो अब मैंने दबा दिया सेव। थोड़ा टाइम लेगा, हम लोग को थोड़ा रुकना पड़ेगा, बी पेशेंट, है ना। और अब देखिए ये स्कैंड जो मटेरियल है वहाँ पे चला गया है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट इसको एडिट कर सकता है, स्टूडेंट व्यू कर सकता है ओके। हर एक बच्चे के लिए एक एक कॉपी आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्कशीट है जिसमें आप चाहते हैं कि स्टूडेंट कुछ भरे, तो उसके लिए मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट होता है ओके। स्टूडेंट कैन एडिट, आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू एडिट माय थिंग्स, दिस इज जस्ट अ होमवर्क राइट, ये तो क्वेश्चन है। तो हम क्लिक करेंगे बस स्टूडेंट कैन व्यू, ठीक है। ये देखिए पहला वाला ऑप्शन स्टूडेंट कैन व्यू, तो वो सिर्फ ये होमवर्क जो है देख सकता है और फिर वो पर्टिकुलर चीज़ सॉल्व करेगा अपने बुक में और अटैच करके ऊपर भेजेगा। एंड ये सेंड का बटन हम दबा देंगे, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट सिर्फ ये फाइल देख सकता है ना, ठीक है। तो एडिट नहीं कर सकता, सब कुछ हो गया बराबर है। यू आर हैप्पी, देन असाइन एंड डन, ठीक है। देखो आ गया आपका ज्योमेट्री का होमवर्क। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हम कुछ रीडिंग मटेरियल कैसे डालें। तो सपोज हमने मटेरियल क्लिक कर दिया है ओके। सो देखो फिर से दिखाता हूँ, प्लस एंड मटेरियल ओके। सो मटेरियल क्लिक कर दिया है ओके। सो अब सपोज आज का डेट है 29
अप्रैल 2021. ओके, आई एम फ्यूचरिस्टिक तो 22 क्लिक हो गया था. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, इजी वन इज़ 29/4. ये इजी पड़ता है क्योंकि डेट डालने से आपको भी पता चलेगा किस दिन का होमवर्क क्या है. 29/4 अलजेब्रा नोट्स. ओके, तो इस दिन का अलजेब्रा का नोट्स हम डाल रहे हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कुछ भी. ओके, तो आप डाल सकते हैं सॉल्व प्रैक्टिस द सेम वंस अगेन, वट एवर. ओके, आई एम सॉरी, फैट फिंगर्स. टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं ज्योमेट्री, हिस्ट्री, या तो क्रिएट योर ओन टॉपिक. सो मे बी अलजेब्रा. ओके, टीचर का नाम रहेगा कुछ, टीचर का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं. एंड सेव. ठीक है, आपका मर्जी है कैसा टॉपिक आपको चूज़ करना है. ओके, अगर नहीं कुछ है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. टॉपिक जो है वो बाद में भी डाला जा सकता है. ओके, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से निकाल के दूसरे टॉपिक में भी कोई भी कुछ भी ऐसा शिफ्ट कर सकता है. सो नो नीड टू वरी ऑन दैट. ओके, सो 29/4 अलजेब्रा नोट्स, ये सब कुछ हम लोग ने दे दिया है. एंड फिर अगेन बटन एंड देन कैमरा. ओके, एंड स्कैन पेजेस, टेक फोटो, रिकॉर्ड, ये सब ऑप्शन है आपके पास. या तो अगर आप जूम मीटिंग लेते हो, राइट, जूम क्लास आप लेते हो, तो जब आप वाइट बोर्ड में कुछ लिखते हो या प्रेजेंटेशन में कुछ एनोटेट करते हो तो वहाँ पे एक सेव बटन आता है. तो आप वो सारा चीज़ सेव करते जाइए. आप वो सारा चीज़ सेव करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक PDF बन जाएगा और उसको हम लोग अपलोड फाइल, सपोज ये एक है, ठीक है, तो आपके पास कोई फाइल अगर स्टोर होगी तो आप वैसा कर सकते हो. फाइल स्टोर नहीं है, कुछ लिखा हुआ चीज़ है, आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो तो वैसा कर सकते हो. अगर आपके पास इमेजेस है तो इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करके फिर अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना. तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो. एंड देन जस्ट हो गया असाइन. एरो बटन दबाया हमने, चला गया. ठीक है, देखो अलजेब्रा का नोट्स. ओके, सॉल्व एंड प्रैक्टिस, और ये हमने अटैच किया हुआ था चीज़, ये है. ठीक है, सो सिंपल. ओके, तो ऐसा करके आप बच्चे लोगों का हेल्प कर सकते हो. मटेरियल डाल सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो. ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी डाला जा सकता है, एक या दो, बट हम लोग नॉर्मली ये नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड सेपरेटली. और एक क्वेश्चन के लिए क्यों गूगल क्लासरूम हम यूज़ करेंगे, है ना. 2-3 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, तो असाइनमेंट और मटेरियल ये हमारे काम ज़्यादा आएगा. ठीक है. ओके, सो होप सो आपको सब समझ में आया होगा और हम ये चीज़ यूज़ करेंगे अपने बच्चों के लिए आगे, राइट. ठीक है, सो बाय बाय.